हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैदे इश्क भाग 11। वार्नर पैराडाइज। दानिश ने उसकी ठुड्डी पर गन रखी और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, लिटिल गर्ल, ओपन योर आइज। जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और गन देखते ही वो घबराते हुए दानिश को देखने लगी। दानिश उसके गाल पर गन फेरते हुए बोला, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे पैर कुछ ज्यादा ही भाग रहे हैं, तो उन्हें एक जगह फिक्स कर देते हैं। उसकी बातें सुनते ही जिया पूरी तरह से रोते हुए बोली, प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज डू नॉट डू दिस। दानिश उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, ऐसे कैसे छोड़ दूं? गलती की है तो सजा भी मिलेगी। सो दैट यू रिमेंबर दिस पनिशमेंट बिफोर मेकिंग अ मिस्टेक नेक्स्ट टाइम। ताकि अगली बार गलती करने से पहले तुम्हें ये सजा याद आ जाए। बोलते हुए उसने जिया को झटके से छोड़ दिया। अगले ही पल जिया मुंह के बल जेम्स के सामने गिर गई। वो दोनों जमीन पर पड़े हुए थे। जेम्स शायद बेहोश हो चुका था, क्योंकि उसके पैर से काफी ज्यादा खून बह गया था और अब तक उसके आसपास खून फैल चुका था। जिया ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखा और घबराते हुए पीछे खिसकने लगी। पहली बार उसने इतना सारा खून देखा था और खून देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया था। दानिश उसकी हरकतों को गौर से देख रहा था। वो तेज आवाज में बोला, गार्ड्स। उसकी आवाज सुनते ही जिया ने झट से उसकी तरफ देखा। तभी दो गार्ड्स अंदर आ गए। एक के हाथ में तलवार थी और दूसरे गार्ड्स ने जेम को उठाकर दीवार के पास बिठा दिया। दानिश ने तलवार अपने हाथों में ले ली और अजीब तरीके से उसे देखने लगा। उसके हाथ में तलवार देखते ही जिया रोते हुए सिकुड़कर बैठ गई। वो इस कदर दीवार से लिपटी हुई थी, जैसे उसका बस चलता तो वो दीवार के अंदर घुस जाती। तभी उसके कानों में दानिश की आवाज गई, जिंदा है कि मर गया है? जेम्स के पास दो गार्ड खड़ा था। वो जेम्स की सांसें चेक करते हुए बोला, सांसें धीमी चल रही हैं बॉस। दानिश अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, चलो पहले उसका काम खत्म कर देते हैं। बोलते हुए उसने अपने कदम जेम्स की तरफ बढ़ा दिए। तभी जिया धीरे से बोली, प्लीज उसे छोड़ दो। उसकी आवाज सुनते ही जिया के कदम रुक गए और वो जिया की तरफ देखते हुए बोला, व्हाट डिड यू से? जिया सिसकते हुए बोली, प्लीज उसे छोड़ दो। उसकी गलती नहीं है। मेरी गलती की सजा उसे मत दो, प्लीज। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, और मैं ऐसा क्यों करूं? जिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने गलती की है तो मुझे सजा दो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की जान जाए। प्लीज उसे छोड़ दो। दानिश कुछ पल रुककर बोला, तो तुम अपने पैर कटवाने के लिए तैयार हो? उसकी बातें सुनते ही जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दानिश इविल स्माइल करते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल गर्ल, तुमने अपना इरादा बदल दिया? जिया ने कुछ पल उसे देखा और गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, मैं तैयार हूँ। बोलते हुए वो बच्चों की तरह रोने लगी। उसकी बात सुनते ही दानिश ने कुछ पल उसे देखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसके हर एक कदम बढ़ते कदम के साथ जिया की सांसें तेज होने लगी थी। कुछ ही पल में दानिश उसके सामने पंजों के बल बैठा हुआ था। उसने जिया के पैर पकड़ते हुए सीधे कर दिए और इधर जिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद को तैयार कर लिया था, फिर भी उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। दानिश की नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी हुई थी। उसने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार जिया के पैरों पर रख दी और अगले ही पल जिया जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। उसकी हालत देखकर दानिश अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये बस वही जानता था। इधर जिया की हालत खराब होने लगी थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और शरीर तो मानो पत्ते की तरह कांप रहा था। दानिश ने गहरी सांस ली और वो धीरे से बोला, आई चेंज माई माइंड। उसकी बात सुनते ही जिया ने झट से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। दानिश अपने हाथ में पकड़ी हुई तलवार साइड में रखते हुए बोला, तुम्हारे पैर ही नहीं रहेंगे तो मजा नहीं आएगा। जिया कांपती हुई आवाज में बोली, तुम मुझे सजा नहीं दोगे? दानिश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने ऐसा कब कहा? यू विल बी पनिश्ड
एंड विल पनिश यू इन माई ऑन वे। बोलते हुए उसने जिया को अपनी गोद में उठा लिया। जिया घबराते हुए बोली, तुम क्या करने जा रहे हो मेरे साथ? दानिश बिना कुछ बोले उसे कमरे से बाहर ले गया। जिया सहमी नजरों से अपने आसपास देखने लगी। इस वक्त वो दोनों बेसमेंट में थे। दानिश उसे बेसमेंट में ही एक कमरे के अंदर ले गया। उस कमरे में अंधेरा था। दानिश ने उसे नीचे उतार दिया और जिया धीरे से बोली, तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? तभी कमरे की लाइट्स ऑन हो गई। जिया की नजरें दानिश से होते हुए पूरे कमरे में दौड़ने लगी। उस कमरे में जंजीरों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जिया कुछ बोलने ही वाली थी, तभी दानिश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। जिया चुपचाप उसकी स्टील ब्लू आंखों में देखने लगी। दानिश ने उसे कंधे से पकड़ते हुए दीवार से लगा दिया और सर्द आवाज में बोला, आफ्टर दिस नॉट ए सिंगल वर्ड शुड कम आउट ऑफ योर माउथ। इसके बाद तुम्हारे मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए, वरना तुम्हारी वजह से जेम्स को मरना पड़ेगा। उसकी बात सुनते ही जिया हैरानी से उसे देखने लगी। दानिश ने अगले ही पल उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए उसके सर के ऊपर लगा दिए। जिया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल के बाद उसे अपने हाथों पर कुछ महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर ऊपर देखा और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दानिश ने उसके हाथों को जंजीरों से बांध दिया था। जिया कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसे बोलने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए वो आंसू भरी नजरों से दानिश को देखने लगी। दानिश उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, यू विल स्टैंड लाइक दिस अंटिल आई रिटर्न। यही तुम्हारी सजा है। बोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया और उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। जिया को अंधेरे से डर लगता था, इसलिए उसने लाइट ऑन ही रहने दी। कमरे से बाहर जाते ही उसने एक गार्ड को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया और वहां से निकलकर चला गया। इन्फिनिटी हॉस्पिटल। स्वरूप एक वार्ड के अंदर हॉस्पिटल बेड पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उसके सर पर पट्टी लगी हुई थी। स्मृति और अखिलेश बेड के सामने खड़े होकर उसे देख रहे थे। डॉक्टर ने स्वरूप के हाथ में आईवी लगा दी और अखिलेश के पास आकर बोले, वो ठीक है, उसके सर पर किसी चीज से मारा गया है, इसीलिए वो बेहोश है। स्मृति धीरे से बोली, कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, नहीं मिसेज मित्तल, आप बेफिक्र हो जाइए। अगर आपके मन में डाउट है तो हम टेस्ट करवा लेते हैं। स्मृति जल्दी से बोली, ये सही रहेगा, आप टेस्ट कीजिए। डॉक्टर ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से निकल गए। उनके जाते ही अखिलेश सोफे पर बैठ गया और बिना किसी भाव के सामने देखने लगा। स्मृति उसके पास बैठते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं आप? अखिलेश उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे एक जरूरी काम करना है, तुम स्वरूप के पास ही रहो। बोल कर वो तुरंत वहां से निकल गया। दिल्ली पुलिस स्टेशन। सुजीत का केबिन। सुजीत और अखिलेश आमने सामने बैठे हुए थे। अखिलेश की बात सुनने के बाद सुजीत हैरानी से बोला, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हमारी टीम के सबसे काबिल एजेंट पर तुम इल्जाम लगा रहे हो? अखिलेश सीरियस होकर बोला, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती, उसने खुद पुनीत को वहां पर देखा है। और सर, एक बात पर गौर कीजिए, हम दोनों सालों से वार्नर के पीछे लगे हुए थे। हमने कितनी मुश्किल से सारे सबूत इकट्ठा किए और पुनीत के आते ही सारे सबूत गायब हो गए। आपको ये कुछ सस्पिशियस नहीं लग रहा? उसका सवाल सुनते ही सुजीत सोच में पड़ गया। बात तो अखिलेश की सही थी, क्योंकि उसने खुद अखिलेश को इस केस के पीछे दिन रात काम करते हुए देखा है। वो कुछ सोचते हुए बोला, अखिलेश, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन उसके घर में कुछ नहीं मिला तो वो उल्टा हमारी शिकायत कर सकता है। अखिलेश सीरियस टोन में बोला, अगर हम बिना बताए उसके घर की छानबीन करें तो? सुजीत एकदम से मुस्कुराते हुए बोला, शुभ काम में देरी किस बात की? तुम खुद ये मिशन पूरा करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अखिलेश ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और वहां से निकल गया। उसके जाते ही सुजीत ने एक कांस्टेबल को अंदर बुलाया। कुछ ही सेकंड में कांस्टेबल उसके सामने खड़ा था। सुजीत उसके पास जाकर धीरे से बोला, 3 घंटे तक पुनीत को किसी न किसी काम में उलझा कर रखना है। वो स्टेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। कांस्टेबल ने यस सर कहा और केबिन से निकल गया।
इधर अखिलेश अपनी गाड़ी में बैठकर सीधे पुनीत के घर के लिए निकल गया। वार्नर पैराडाइज। दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक दानिश जिया को देखने के लिए नहीं गया था। वो स्टडी रूम में बैठकर अपना काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पारस सोफे पर बैठकर अपना फोन चलाते हुए उसे देख रहा था। दानिश की हरकतों से परेशान होकर वो सीरियस टोन में बोला, इतनी फिक्र है तो सजा क्यों दी उसे? दानिश ने उसकी तरफ देखा और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, काम नहीं है तेरे पास? अगर नहीं है तो मुझे बता दे। पारस मुस्कुराते हुए बोला, काम तो बहुत है, लेकिन तेरी हालत देखकर मेरा काम करने का मन नहीं हो रहा है। ब्रो प्लीज, उस मासूम सी बच्ची पर तरस खाकर उसे वहां से बाहर निकाल। कहीं ऐसा ना हो कि उसे सजा देने के चक्कर में बाद में तुझे परेशान होना पड़े। दानिश उसे घूरते हुए बोला, उसका क्या करना है मैं खुद देख लूंगा। फोकस ऑन योर वर्क। पारस मुंह बनाते हुए बोला, जो करना है कर, मैं जा रहा हूँ। बोलकर वो स्टडी रूम से निकल गया। दानिश ने गहरी सांस ली और वो भी स्टडी रूम से निकल गया। बेसमेंट लगभग 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था। जिया जंजीरों में बंधी हुई थी। वो अपनी अधखुली आंखों से सामने देखते हुए गहरी सांसें ले रही थी। उसकी बॉडी का पूरा वजन उसके हाथों पर आ गया था, इसीलिए उसके दोनों हाथों की कलाई पर कट लग चुका था। वहां से धीरे धीरे खून रिसने लगा था। उसकी सांसें बेहद धीमी चल रही थी। तभी एकदम से कमरे का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही जिया के होंठ हिलने लगे। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। दानिश ने एकदम से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब तक जिया के हाथ जंजीरों से आजाद हो चुके थे। दानिश की नजरें उसके चेहरे से होते हुए उसकी लोअर बॉडी पर चली गई। जिया की लोअर बॉडी से खून सनी हुई थी। उसके कपड़ों में खून लगा हुआ था। ये देखते ही दानिश की सांसें तेज हो गई। उसने जल्दी से जिया को अपनी बाहों में उठा लिया और तेज कदमों से वहां से निकल गया। इधर पारस हॉल में ही बैठा था। उसकी नजरें जैसे ही दानिश और जिया की तरफ गई, वो जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर दानिश के पीछे जाते हुए बोला, इसे क्या हुआ और ये खून? बोलते हुए उसकी नजरें जिया के ड्रेस की तरफ चली गई। दानिश जिया को अपने बेडरूम की तरफ लेकर जाते हुए तेज आवाज में बोला, कॉल द डॉक्टर। उसकी बात सुनते ही पारस ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगा दिया। आधे घंटे बाद दानिश का बेडरूम में एक मेड ने जिया के कपड़े चेंज किए। डॉक्टर उसके पास बैठकर उसे चेक कर रही थी। दानिश बेड के सामने खड़े होकर बिना पलक झपकाए जिया के मासूम चेहरे को देख रहा था। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बेड से खड़ी हो गई और दानिश की तरफ देखते हुए बोली, इनके पीरियड्स चल रहे हैं और ऐसी हालत में ज्यादा वक्त खड़े रहने की वजह से इनके पैरों में सूजन आ गए हैं। शायद कुछ दिन तक इन्हें चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको इनका खास ध्यान रखना होगा। बोलते हुए उसने प्रिस्क्रिप्शन दानिश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये कुछ मेडिसिन और ऑइंटमेंट हैं, बाकी परेशानी वाली बात कोई नहीं है। दानिश ने उसके हाथ से प्रिस्क्रिप्शन ले लिया और उसके बाद डॉक्टर वहां से निकल गई। दानिश ने प्रिस्क्रिप्शन की फोटो लेकर किसी को सेंड कर दी और जिया के पास बैठकर उसे देखने लगा। जिया की दोनों कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके दोनों पैरों पर सूजन दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ